हेलो स्टूडेंट, दिस आकाश शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का थोड़ा सा टफ पार्ट। जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार ट्रांजेक्शन किस तरीके से सॉल्व होंगी, तो वही ट्रांजेक्शन लेके आई हूँ। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही जो ट्रांजेक्शन हैं वो नोट कर दी हैं। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25% आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। तो 50,000 की जो गुड्स थी वो सोल्ड की हैं 25% के प्रॉफिट से। तो पहले तो आप वर्किंग नोट में सोल्व करके देख लेना कि 50,000 का 25% कितना हो जाएगा, 12500। ठीक है, इट मीन्स 62500। तो अब कैसे आया कि 50,000 की चीज़ आपने कितने में सेल करी है, 6250, और उसमें से भी क्या कह रहा है, इसमें से भी कुछ कैश में रिसीव हुआ है। जो कैश में रिसीव हुआ है वो है 27,500। ठीक है, जो भी आपने सेल करी उस अमाउंट में से 27,500 तो कैश में आया। कैश ऑन क्रेडिट कितना होगा आप माइनस करके देख लेना, मैं माइनस कर चुकी हूँ। 35,000 क्रेडिट। तो क्रेडिट मीन्स उधार, इससे आपके क्या बढ़ जाएंगे, डेटर। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 50,000 की चीज़ 25,000 के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट का अमाउंट ये है, तो 50 की चीज़ आपने इतने में बेची है 62,500, बट इतना कैश में आ गया, इतना कैश नहीं आया है। तो जो कैश आ गया है उसे आप कैश में डाल देंगे। मैंने पहले से अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रिपेयर कर लिया है। असेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल शॉर्ट में लिखा है। असेट्स में कैश स्टॉक डेटर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो 500, तो ये तो आपका कैश में आया है। स्टॉक कितने का बेचा है, स्टॉक आपका हमेशा ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल कितना है 50,000। और डेटर से कितना आएगा, डेटर से जो उधार पे है अभी आया नहीं है, आएगा 35,000। और कितने का प्रॉफिट हुआ है, 12,500 का। प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में। ठीक है, 12,500। अगर आप मैच भी करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, अब आपने स्टॉक तो बेचा है तो ये माइनस का हो गया। ये कैश आपके पास आया है 27,500, 35,000 डेटर से अभी आएंगे, तो 35,000 और 27,500 इन दोनों को मिला के हो जाएगा 62,500, और माइनस 50,000 तो 12,500, 12,500 दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाएंगी। समझ आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप करके देखना। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 33 1/3% इक्वल टू 1/3। ठीक है, मैंने पहले भी समझा रखा है, इसकी एक अलग से वीडियो है, आप चेक कर लेना। अब 75,000 का अमाउंट कितने पे बेचा है, 1/3 के प्रॉफिट से, तो कितना हो गया 25,000। इट मीन्स 1 लाख में बेचा। ठीक है, अब कह रहा है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ कैश में आ गया और हाफ क्रेडिट पे। तो ये तो हो गया आपका क्रेडिट, ये तो डेटर से आएंगे, और ये हो गया कैश। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, वही सेम है, बस आपको दिखा देना है। कैश में 50,000 आएंगे। स्टॉक कितने का बेचा है, हमेशा ओरिजिनल अमाउंट 75,000। डेटर कितने के आए, 50,000 के ही डेटर हैं। प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट हुआ आपका 25,000 का। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में रिकॉर्ड होता है, उसी ईयर का, सेम ईयर का कैपिटल में प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है, चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। ठीक है, अब 75,000 की चीज़ आपने 1/3 के प्रॉफिट से बेची, तो 1/3 कितना 25,000, तो 75 की चीज़ आपने 1 लाख में बेची। 1 लाख में से भी क्या कह रहा है, 50 कैश में 50 क्रेडिट में, तो 50 कैश 50 डेटर, 75,000 का स्टॉक गया और प्रॉफिट हुआ 25,000 का। ठीक है, अब आप इसको करके देखना जरूर, तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 6,000 सोल्ड एट ए लॉस 10%, 2,000 रिसीव्ड इन कैश। तो ये भी अच्छी ट्रांजेक्शन है कि 6,000 की गुड्स है, सोल्ड हुई है 10% के लॉस पे, तो 6,000 का 10% 600। इट मीन्स आपने 6,000 की चीज़ को 54 में बेचा है। ठीक है, तो इसे किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, और फिर वो भी कह रहा है कि 2,000 आपका कैश में रिसीव हो गया है और बाकी का कितना बचा 3,400, ये आपका क्रेडिट पे हो गया। इससे आपके डेटर बन जाएंगे। गुड्स सोल्ड हो रही है तो सब में से पैसा आएगा। ठीक है, तो कैश में कितना आ गया 2,000 रिसीव्ड इन कैश। स्टॉक कितने का बेचा है आपने, ओरिजिनल अमाउंट 6,000। डेटर से कितने आएंगे 3,400। और लॉस कितने का हुआ है,
लॉस हुआ है 600 का, 600 माइनस। अब दोनों साइड इक्वल कैसे समझेंगे आप, 2000 3400 कितने हो गए 5400 माइनस 6000, तो डिफरेंस 600 माइनस के 600 माइनस के। ठीक है, समझ आ गया, बहुत अच्छे ट्रांजेक्शन है ये। नेक्स्ट है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, या इनकम ड्यू लिख सकते हो आप, इनकम अर्न नॉट रिसीव। अब आपने इनकम कर ली है लेकिन अभी आपके हाथ में नहीं आई है, तो कैश तो आया ही नहीं है, तो कैश कॉलम को तो अभी कुछ करेंगे नहीं। असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो कैश प्लस एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम का कॉलम कहाँ बनता है, असेट में। तो कैश नहीं आया, कैश को ब्लैंक छोड़ेंगे, 500 आप एक्रूड इनकम यहाँ दिखा देंगे और कैपिटल में 500 प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसी साल की इनकम है तो कैपिटल्स में वो प्लस हो जाएगी। एक्रूड इनकम का आपके नहीं करेंगे, कैश में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये इनकम कौन सी है आपकी, जो इनकम आपने अर्न नहीं करी है बट आपको मिल गई है, इनकम नॉट अर्न बट रिसीव, इट मीन्स कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसको अनएक्रूड इनकम भी बोलते हैं। तो इसका कॉलम कैसे बनेगा, ये लायबिलिटी है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैश का कॉलम बना दिया इधर मैंने, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मैंने लायबिलिटी बना दिया कैपिटल में है। तो कैश में इसको दिखाएंगे कितना 1000, क्योंकि ये पैसा तो आ गया है ना एडवांस में, और 1000 यहाँ कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। क्यों, कैपिटल में कोई भी एडवांस एक्सपेंस, एडवांस इनकम कोई भी रिकॉर्ड नहीं की जाती। कैपिटल में उसी सेम ईयर के एक्सपेंसेस और सेम ईयर के ही जो भी इनकम है प्लस माइनस की जाती है। ठीक है, तो ये चारों ट्रांजेक्शन स्टूडेंट आप करके देखना, काफ़ी सिंपल है।